हेलो एवरीवन, इट्स मी सईद बिलावल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मेरी पास्ट वीडियो थी सीपीआईडी से रिलेटेड, उस पर बहुत से लोगों ने सवालात पूछे हैं। उन सवालात के इस वीडियो में आपका भाई जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत से सवाल आते हैं कि भाई इस स्मार्टफोन पे सीपीआईडी हो सकता है क्या, आप सीपीआईडी कर सकते हैं, सीपीआईडी के नुकसान क्या है, क्या सीपीआईडी या नॉर्मल पैच करने से क्या हैक होने के चांसेस होते हैं। बहुत से सवाल है। तो इस वीडियो में आज आपका भाई उन सारे सवालात के जवाब देने वाला है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पीटीए टैक्सेस क्यों लगाए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि जितनी भी बड़ी टेक रिलेटेड कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में ऑफिशियली आए, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़े, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करे। सबसे बड़ी वजह ये थी। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस इसलिए ज्यादा बढ़ाए ताकि वो जो स्पेसिफिक कंपनीज है ना, उनके जो स्मार्टफोन है, ताकि वो कम सेल हो और वो मजबूर हो पाकिस्तान में ऑफिशियली आने पर। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी एक जुगाड़ू कौम के नाम से मशहूर है। तो उन्होंने कोई जुगाड़ निकाल लिया सिम चलाने के लिए। आपने जितने भी एंड्रॉइड तो खैर, एंड्रॉइड एक ऐसा मतलब सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसको आप इजीली पैच कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के स्मार्टफोन हैं उन पर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इस वजह से टैक्सेस गवर्नमेंट ने इसलिए ज्यादा लगाया। और दूसरी वजह यह थी कि टैक्सेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं। अब पहले जब स्टार्टिंग में आईफोन, जो सबसे लेटेस्ट उस दौर में आईफोन होता था, उस पर 75,000 रुपीज टैक्स था। अब 1.5 लाख के दरमियान टैक्स है। तो उसके पीछे वजह यह है कि डॉलर डॉलर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। आज के दिन में कोई डॉलर 280 से 290 के दरमियान में है। तो डॉलर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारी डॉलर में होती है। तो इस वजह से हमें वो टैक्सेस ज्यादा देने पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि स्पेसिफिकली आईफोन पर आप सिम चला सकते हैं बगैर पीटीए टैक्स दिए हुए। लॉजिकली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ ऐसे तरीके हैं जिस पर आप सिम वाला इंटरनेट चला सकते हैं, मैसेजेस, काफी हद तक मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स रिसीव हो सकती है। तो सबसे पहला उसमें तरीका है सिम डोंगल। सिम डोंगल एक ऐसी डिवाइसेस है जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में 3,000, 2,000, 5,000 के दरमियान मिल रही है। उन डिवाइसेस के में आप अपनी कोई भी डाटा सिम अटैच करें और उससे वो वाईफाई पे कन्वर्ट कर देगी, ताकि आप उसका 4G इंटरनेट एज अ वाईफाई अपने आईफोन पर यूज कर सकें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन 6 पीटीए अप्रूव आईफोन पड़ा हुआ है, तो उसको कनेक्ट कर ले अपने बड़े आईफोन के साथ। तो उसकी जो कॉल्स है और मैसेजेस हैं वो बड़े आईफोन पर भी रिसीव होंगी। तीसरा तरीका यह है कि एक एसकॉम सिम आती है जो कि पाकिस्तान की जो कश्मीर टेरिटरी है उस पर वो एसकॉम सिम यूज की जाती है। तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं। तो अगर आप अपना नंबर आपको स्विच करना पड़ेगा, आप एसकॉम की सिम ले, तो आप आईफोन पर, नॉन पीटी आईफोन पर भी वो एसकॉम की सिम चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एंड्रॉइड में आप मॉडिफिकेशन, आप एंड्रॉइड में पैचेस वगैरह लगा सकते हैं। एंड्रॉइड में काफी अर्सा पहले आप कस्टम रोम्स भी अटैच कर सकते थे। तो एंड्रॉइड में काफी हद तक आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड में पॉसिबिलिटी है कि पीटीए पैचेस हो सकते हैं। जैसे कि मेरी पास वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉइड के जो पैचेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप तो ये होती है कि जिसे हम नॉर्मल पैच कहते हैं, जो कि मोबाइल रूट करके होते हैं, और एक अब जिसको सीपीआईडी वाला पैच कहते हैं, और पाकिस्तानी मार्केट में वीआईपी पैच, डिलक्स पैच, ऐसे करके नाम है इन पैचेस के। ये एक बेसिकली सीपीआईडी वाला पैच है। इस सीपीआईडी वाले पैच में आपके आईएमईआई को एक सीपीआईडी, एक बेसिकली वेबसाइट और एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपके आईएमईआई को स्विच किया जाता है। इस पे कहते हैं कि मोबाइल रूट नहीं किया जाता। ये काफी हद तक बात ठीक है, क्योंकि इस पर बैंकिंग ऐप भी चल जाती है। क्योंकि बैंकिंग एप्स इतनी सिक्योर होती है कि अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि आपका मोबाइल रूटेड है, इस पर बैंकिंग एप्स नहीं चल सकती। तो यानी कि सीपीआईडी का ये कंफर्म है कि सीपीआईडी वाला पैच करवाने के लिए आपको मोबाइल रूट नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये जो पैचेस होते हैं सिक्योर होते हैं। देखा जाए इसका सबसे बहुत क्लियर आंसर देता हूं। अगर आप ब्रांड न्यू बॉक्स पैक ऑफिशियल पीटीएफ अप्रूव स्मार्टफोन भी परचेस करेंगे ना, तो वो भी सिक्योर नहीं होता, वो भी इजीली हैक हो सकता है।
लेकिन ये जो पैचेस वाले स्मार्टफोन होते हैं इनको हैक करना बादर्जे ऑफिशियल स्मार्टफोन के जो ऑफिशियल पैच अप्रूव होता है, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव होता है, उससे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि मोबाइल रूट हो चुका होता है, मोबाइल की आपने सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया होता है, मोबाइल में आपने मॉडिफिकेशन की होती है। तो जाहिर सी बात है, जो आप अगर आप रूट कर रहे हैं मोबाइल की जो सिक्योरिटी है उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मोबाइल हैक होने के चांसेस है, आपका डाटा लीक हो सकता है। लेकिन अब लोग पूछेंगे कि यार हमारा डाटा इतना वो है, तो मैं पर्सनली आपको यही प्रेफर करूंगा, या तो आप ऑफिशियल पीटीए स्मार्टफोन वाला ऑफिशियल पीटीए स्मार्टफोन यूज करें जो कि पीटीए ऑफिशियल अप्रूव है, और या तो नॉन पीटीए स्मार्टफोन यूज करें। मार्केट में अब एक और बड़ी कंफ्यूजन है कि मार्केट में जो नॉन पीटीए स्मार्टफोन है वो सिम लॉक वाले स्मार्टफोन मिल रहे हैं, यानी कि उन पर कभी पैच लग ही नहीं सकता, यानी कि वो पीछे से सॉफ्टवेयर लॉक्ड है वो स्मार्टफोन। तो जब भी अगर आप लेने लगे तो ये चेक कर लिएगा कि क्या ये स्मार्टफोन फैक्ट्री अनलॉक है, क्योंकि फैक्ट्री अनलॉक ही स्मार्टफोन पैच हो सकता है। और अब एक और सवाल जो मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया है कि भाई कोई जगह कोई शॉप रेकमेंड करें जहां से पीटीए पैच हो जाए, तो मैं आपको कोई ऐसी जगह रेकमेंड नहीं करूंगा जहां से पीटीए पैच हो। क्यों? क्योंकि दुकान वाले अपना मंजन बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप सदर में अगर कराची में रहते हो तो सदर की मार्केट और सरीना मार्केट है, जो कराची में रहने वाले हैं उन्हें पता होगा कि कराची की इन मार्केट में इजीली पैच हो सकता है। अगर आप लाहौर में रहते हो तो हफीज सेंटर, ये दो कराची और लाहौर की बड़ी मार्केट है जहां से आप अपने स्मार्टफोन को पैच करवा सकते हैं। एक और सवाल मेरे से पूछा जाता है, मेरे से स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि S22 का पैच कितने में होगा, S9 का पैच कितने में होगा, गूगल पिक्सल का पैच कितने में होगा। यार पैच की वैल्यू मोबाइल के लेटेस्ट होने से पता लगेगा और उसकी अवेलेबिलिटी से पता लगेगा। जैसे कि बात कर लेते हैं गूगल पिक्सल 5 और 5 से लेकर नीचे के जितने भी मॉडल हैं उन पर पैच लग सकता है, लेकिन 6 प्रो 7 प्रो इन पर पीटीए पैच नहीं लग सकता गूगल के स्मार्टफोन पर, क्योंकि उनका पैच अभी तक अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि एंड्रॉइड वर्जन आपका कौन सा है। एंड्रॉइड 11 से जितने भी नीचे वाले हैं उनके पैचेस इजीली अवेलेबल है। एंड्रॉइड 12 से ऊपर वाले मॉडल्स के पैच मिलना बादर्जे मुश्किल है, एक बात। और दूसरी बात कि आपका मोबाइल अगर 2-3 साल पुराने तो वो आपका सस्ते में पैच हो जाएगा, CPID वाला पैच 1000 से 5000 के दरमियान। अगर आपका स्मार्टफोन महंगा है जैसे कि S22 अल्ट्रा, Note 20, इस टाइप के जो स्मार्टफोन है इन पे कम से कम 10,000 15,000 तक का पैच होता है, जो कि बैंकिंग ऐप भी चलाता है। तो आज जो पिछली मेरी वीडियो पे जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सबका मैंने इस वीडियो पे जवाब देने की कोशिश की है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी टेक रिलेटेड क्वेश्चन और टेक रिलेटेड कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज।